हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइक 1/2 ऑफ 24 46। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब आप 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ 24 करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ 46 करेंगे, इसको हम वैल्यूज को यहाँ रिड्यूस करेंगे, कट डाउन करेंगे, सिंपलीस्ट करेंगे एंड देन आफ्टर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मैं इसके लिए एक पेज लेती हूँ और उस पर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले ए पार्ट को डिस्कस करें और ए पार्ट के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 1/2 ऑफ 24। ठीक है, सबसे पहले इस पार्ट को हम डिस्कस करें। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24। अब देखिए कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए कई बार होता है हमें नहीं समझ में आता कि 2 को 24 से हम कैसे डिवाइड करेंगे। सिर्फ ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको देखो क्लियर आउट नहीं है, तो आप सिंपल क्या करेंगे 24 को यहाँ 2 से डिवाइड कर लीजिए। सो 2 1 2, डिवीजन आपको क्लियर होगा, 0 आ गया, 1 वैल्यू आपने ऊपर से नीचे उतारी एंड 2 2 हो जाएगा आपके पास 4 एंड द वैल्यू इज कट डाउन। तो 2 से अगर आप कट करते हैं तो आपके पास आंसर 12 इस तरीके से आएगा एंड द आंसर इज 12 एंड दिस इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसी के सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ए पार्ट के सेकेंड पार्ट को जिसमें 46 दिया हुआ। तो 1/2 सिंपल लिखेंगे आप, 1/2 ऑफ आ जाएगा यहाँ पे 46। अब इसके लिए सिंपल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 46। अब देखिए अब आपको डिवीजन तो बता दिया, लेकिन कई बार होता है आप डिवीजन नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मेरा टाइम सेव हो और जल्दी भी हो जाए। तो 2 1 2। अब देखिए समटाइम बस वहां दिक्कत आती है जब ना जाने की 0 और आप एट अ टाइम 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल ये क्वेश्चन ईजी है, इसको समझ लीजिए। देखिए 2 2 4 हो गए यहाँ पे कट डाउन एंड 6 के लिए 2 3 6। तो सिंपल आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 23 एंड 23 विल बी दी राइट आंसर। अब इसी के हम बी पार्ट पे आ रहे हैं, बी पार्ट का यानी कि 2/3 वाले का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 ऑफ 18, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 2/3 एंड देन मल्टीप्लाई 18। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, देखिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो लगता है कि मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट है और बेसिक कई बार कमज़ोर रह जाता है उनका, तो उसके लिए भी देखिए आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 7th में उसको स्टेप समझ रहे हैं, बेस तो कभी भी आप क्लियर कर सकते हैं ना, बेसिक लेकिन क्लियर होना बहुत ज़रूरी। जैसे अब क्या होता है स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये जो 3/18 है वो क्या करते हैं 18 को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, उससे उनको लगता है वो डिनोमिनेटर में, वो नीचे की वैल्यूज भी कट कर सकते हैं। उस केस में आप कीजिए 18/1। देखिए टीचर इसके मार्क्स नहीं काटती है, कभी भी नहीं काटती है, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिनका बेस बिल्कुल ही 0 होता है, तो उस केस में आप इस तरीके से लेवल अपना उठा सकते हैं। सबसे पहले 3 को कट डाउन कर लीजिए, 6 आ गया, 3 की टेबल में 6 पर आता है 18, और उसके बाद आप इसको लिख कर दिखाइए एग्जामिनर को 2 × 6 इस तरीके से, और उसके बाद 2 6 हो जाता है 12 एंड 12 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपका बेसिक लेवल तो इम्प्रूव हो ही गया, साथ में टीचर को भी लगता है, एग्जामिनर को लगता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया और उसको भी बड़ा अच्छे से क्लियर आउट होता है और वो पूरे मार्क्स देता है। चलिए अब फिलहाल इसके हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ, यानी कि सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें दे रखा है आपको यहाँ पे 2/3 ऑफ 27। इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। जब आप इसको लिखने की प्रैक्टिस डाल देंगे ना तो फिर धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि तो न्यूमरेटर का पार्ट है, तो आपको फिर 1 डालने की जरूरत नहीं है, यानी कि शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो इन स्टार्टिंग में ही आपको ये ज़रूरत होती है, बेसिक चीज़ होगी, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होती, फिर आप उसी एट पार आ जाते हैं जितने जैसे नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स हम कर पाते हैं। सो 3 की टेबल में 3 9 होता है, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे 2 × 9 और 2 × 9 होता है 18 एंड 18 विल बी दी राइट आंसर। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब मूव करेंगे हम इसके सी पार्ट पे, उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और उसके दोनों पार्ट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सी के ए पार्ट को यानी कि फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें है 3/4 ऑफ 16। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे 3/4 × 16/1, 4 से 4 को कट डाउन करेंगे एंड 3 × 4 आप लिखेंगे इस तरीके से, ताकि आपको ये पता रहे कि ये दोनों ही डिजिट न्यूमरेटर की थी। सो 3 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 एंड 12 विल बी दी राइट आंसर। चलिए इसके सेकेंड पार्ट को भी डिस्कस करते हैं, 3/4 ऑफ 36।
अब इसके लिए भी आप इसी तरीके से लिखिएगा जैसे मैंने ऊपर बताया 36/1। ठीक है, सो 4 की टेबल में 9 पर आता है, सो 3 × 9 आप इस तरीके से लिखेंगे ताकि कोई भी वैल्यू छूट ना जाए। यहाँ तो 2 ही है, कई बार होता है 3 और 4 वैल्यूज ऊपर होते, तो 1 बाय 1 काउंट करके आप ढंग से इसको पहले स्टेप बाय स्टेप लिखिए और फिर आप सारी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। सो 9 3 हो जाएगा यहाँ पे 27 एंड दिस इज द राइट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया इसके दोनों पार्ट। अब आते हैं हम इसके डी वाले पार्ट पे। डी पार्ट के फर्स्ट पार्ट पे देखिए, फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 4/5 ऑफ 20। उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 20/1। सो 5 की टेबल में 4 पर आता है, सिंपल आप लिखेंगे 4 × 4 एंड दैट इज 16 विल बी दी राइट आंसर। आई होप कि अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी जिस तरीके से आपने ये स्टेप किया है। ये बेसिक लेवल को इम्प्रूव कर जाता है और फिर आपको बहुत ही जल्दी स्पीड में आगे बढ़ाता है। देखिए, सबसे पहले अब इसके आते हैं हम सेकेंड वाले पार्ट पे जिसमें है 4/5 ऑफ 35। इसके लिए भी हम यही लिखेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 35/1। 5 से कट डाउन करेंगे, सो 5 की टेबल में आता है 7 पर। अब इसको ऐसे ही मत डायरेक्ट कीजिए, इसको लिखिए प्रॉपर वे में 4 × 7। सो 4 7 जो होता है 28 एंड विल बी द राइट आंसर। ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स डिफिकल्ट होती है, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि 7th में आके मैथ्स को इम्प्रूव नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स 9th में आके मैथ्स को इम्प्रूव करते हैं, बेसिक लेवल को इम्प्रूव करते हैं। CBSE बोर्ड के लिए ये सारे बेसिक लेवल ही बहुत ज़रूरी होते हैं, जो अगर आप आज भी सीख लेंगे तो भी आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे 2.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बाय बाय।